गीत है वंदे मातरम। उसकी 150वीं जयंती चल रही है और उसकी 150वीं वर्षगांठ के ऊपर पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित करके उसकी वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने भी राजस्थान में वंदे मातरम गीत का 150वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया और इसी के तहत बाड़मेर में आज कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। आज कई सेवा के कार्यक्रम भी हुए या जो दौड़ के कार्यक्रम भी हुए, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी हुए, सफाई व्यवस्था के कार्यक्रम भी हुए। तो निश्चित रूप से ये जो आज वंदे मातरम का जो राष्ट्रगीत है उनकी वर्षगांठ हम सब लोग पूरा देश मना रहा है। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो राष्ट्र की वंदना करने का उसमें गीत है। माँ भारती की वंदना करने का गीत है। माँ भारती के प्रति राष्ट्र भाव जगाने का जो गीत है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस समय लिखा था जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और हम लोग, हमारा देश पूरा आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। और उस समय देश में हर युवा, हर नागरिक के मन में एक भाव जगाने की ज़रूरत थी, राष्ट्र भाव जगाने की ज़रूरत थी, देशभक्ति जगाने की ज़रूरत थी। उस समय जैसे ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये वंदे मातरम गीत लिखा और वंदे मातरम गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया और निश्चित रूप से उस समय ये गीत इतना प्रचलित हुआ कि देश का हर नागरिक अंग्रेज़ों के विरुद्ध में खड़ा हुआ। जगह जगह पर आंदोलन हुए और आंदोलन सफल भी हुए और आखिरकार हमारे जो योद्धा है, शहीद है और हमारे महापुरुष है, उन देशवासियों के संघर्ष से, हमारे युवाओं के संघर्ष से वो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज आज़ादी के बाद में 75 वर्ष हुए और हम लोग जैसे इस वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी इस जयंती के माध्यम से हम इस गीत को जन जन तक पहुँचाएँ, इस गीत के भाव को जन जन तक पहुँचाएँ, इस दिशा में जो ये कार्यक्रम सारे आयोजित करने का निर्णय लिया हुआ है। तो निश्चित रूप से आज जैसे जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जनगण मन, वो सभी लोगों को याद रहता है, हर आदमी को याद रहता है, लेकिन ये राष्ट्रगीत हर व्यक्ति को याद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ये गीत याद नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए जन जन तक पहुँचाने के लिए इसे एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान भर में, और जगह जगह जैसे सेवा के संकल्प से इसको जोड़ा और जगह जगह कार्यक्रम करवा करके जन जन तक पहुँचे और इस गीत के भाव को, इस गीत को लोग अपने कंठस्थ याद भी करें और साथ ही साथ में इस गीत के भाव को लेकर के हमारा देश आगे बढ़े। युवा भी इस गीत से जुड़े, जिसे वो राष्ट्रभक्ति के भाव को समझते हुए देश की विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के जो 100 वर्ष पूरे करेगा देश, तब तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और पूरी तरह से विश्वगुरु बने। तो निश्चित रूप से उसके लिए ये जो देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के मन में बहुत ज़रूरी है। जब देशभक्ति की भावना आएगी हर व्यक्ति के मन में, तो निश्चित रूप से देश विकसित राष्ट्र बनेगा और आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएगा। देश की एकता और अखंडता के मामले में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाएगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाएगा और देश के प्रति हमारे जो अधिकारों के साथ की जागरूकता और साथ साथ में देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को निभाएगा हर व्यक्ति। तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा और विकसित भी बनेगा। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम रखा था और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी संबंध में रखी है। आत्मनिर्भर भारत जो अभी चल रहा है उसको भी हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक पहुँचाए और स्वदेश में बनी, हमारे देश में बनी, लोकल फॉर वोकल जो चीज़ें उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लें
तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जैसे निर्मित इंडस्ट्रीज के है ना, इंडस्ट्रीज वालों को भी लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ निर्मित वस्तुएं हम उपयोग में लेंगे तो हमारे यहाँ जो कारीगर है, मजदूर है, उनकी खून पसीना का जो है उनको भी श्रम मिलेगा, उनको भी रोजगार मिलेगा और उनके श्रम से बनी हुई वस्तुएं अपन उपयोग में करेंगे तो हम लोग है आत्म स्वाभिमान निश्चित रूप से हम महसूस करेंगे। आज इस अभी जैसे हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जयंती अभी चल रही है, उस संबंध में भी जगह जगह कार्यक्रम हुए और जिस तरह से आज़ादी के बाद में देश आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी रियासतें थी जो उस समय विलय नहीं हो रही थी, उस रियासतों को विलय करने में जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई, इस राष्ट्र को एक करने में, इसकी एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से काम किया, उनको भी नमन करना चाहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जो आज़ादी की लड़ाई में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, उनकी भी जैसे 150वीं जयंती चल रही है, उनको भी नमन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इसी संबंध में ये बना। सर, जमीयत उलेमाए हिंद ने और मुसलमानों के अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी कई प्रतिनिधि, चाहे महाराष्ट्र के अबू आजमी हो, चाहे यूपी के कई लोग हों, उन्होंने इस तरीके का ये बयान दिया है कि ये इस्लाम उनके मजहब के विरोध में वंदे मातरम में जो उनके ऊपर थोपा जा रहा है वो इसको नहीं गाएंगे। क्या मानते हैं 25 करोड़ अल्पसंख्यक इसका विरोध कर रहे हैं और मामला कोर्ट में भी गया है? वंदे मातरम एक राष्ट्र गीत है और ये देश में जन जागृति फैलाने और देशभक्ति के संबंध में और मातृभूमि की वंदना के संबंध में लिखा है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और इस देश का नागरिक है और हर व्यक्ति को अपने देश के राष्ट्रगीत की वंदना करनी चाहिए, अपने देश के राष्ट्रगीत को सम्मान देना चाहिए। सर, आप विरोध को कैसे देखते हैं? मेरे पास सुनो, ये विरोध करना ही जैसे किसी का धर्म नहीं है। भाई, आप जिस राष्ट्र में रहते हो, जो राष्ट्र आपका है, इस देश में रहने वाले हर भारतीय का है और हर भारतीय का ये धर्म है कि वो अपने देश को सर्वप्रथम माने, अपने देश के लिए काम करे और देश की आराधना करे, देश की वंदना करे, मातृभूमि की वंदना करे। तो इसमें किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं है ना, ये तो हर भारतीय का कर्तव्य है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, अपने अधिकारों के साथ साथ में अपने कर्तव्य क्या है, कर्तव्य का भी निर्वहन हर देशवासी करे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये बयान आया है कि अगर एक धर्म विशेष का अगर कोई कुरान पढ़ने में जिस तरीके से हिंदुओं को आपत्ति होती है, वैसे वैसे हमारे को आपत्ति है वंदे मातरम पढ़ने में। ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, मजहब के विरोधी मानते हैं। ये जैसे है ना, वंदे मातरम गीत किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्र वंदना का गीत है, देश की वंदना का गीत है, मातृभूमि की वंदना का गीत है। तो इसमें सबके लिए है, मातृभूमि के लिए गीत है और मातृभूमि के प्रति अपने भाव जगाने के गीत है, मातृभूमि के प्रति अपना समर्पण जगाने के गीत है। तो निश्चित रूप से इसमें मैं कहता हूँ कि जो है ना, अपने अधिकारों के साथ में कर्तव्य से विमुख न हो, सभी को अपना कर्तव्य